अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन इंशाल्लाह। और आज के लेसन में हम सेकंड मुरक्कब करने की कोशिश करेंगे। और सेकंड मुरक्कब है मुरक्कब इशारी। लास्ट लेसन में हमने मुरक्कब तौसीफी यानी एडजेक्टिव प्रोनाउन किया था, उसमें एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है नाउन के साथ, कोई उसकी क्वालिटी लगानी होती है, तो हमने वो देखा था मुरक्कब में कैसे फॉर्म होता है। आज जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इशारी है, तो इशारे की बात करेंगे कि इशारा किया जाए किसी इस्म की तरफ तो उसको किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है दिस पेन। ठीक है, अब ये दिस इज अ पेन नहीं है, ये है दिस पेन। तो दिस इज अ पेन और दिस पेन में क्या फ़र्क है? दिस इज अ पेन जुमला इस्मिया है, बात मुकम्मल हो रही है इसमें, और ये कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज जो हम देखने वाले हैं कि दिस पेन, फॉर एग्जांपल हम कहें दिस पेन इज़ ब्यूटीफुल, दिस पेन इज़ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, दिस पेन इज़ ड्यूरेबल। तो इस तरह के जुमले फॉर्म करने के लिए हमें बेसिकली जिस मुरक्कब का इस्तेमाल करना पड़ता है वो कहलाता है मुरक्कब इशारी। और ये बहुत ही आसान मुरक्कब है। जब हमने सेंटेंसेस फॉर्म किए थे तो हमने उसमें इशारों को देखा था। तो आज हम इशारों को एक दफ़ा पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम मुरक्कब इशारी पे आते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो अस्माए इशारा हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, ये रफ़ा हालत में, सॉरी, ये मारफा होते हैं। ठीक है, मारफा और नकरा जो हमने किया था, एक प्रॉपर नाउन एंड इम्प्रॉपर नाउन, उसमें अस्माए इशारा एक किस्म थी जो कि मारफा की है। ठीक है, तो हमने उसके बाद ये एक टेबल किया था। और इस टेबल की क्वालिटी क्या है? इस टेबल की क्वालिटी ये है कि इसमें यहाँ यहाँ पर करीब और बईद यानी नज़दीक और दूर का इशारा है, फिर मुज़क्कर मुअन्नस है उन दोनों का, और ऊपर हमने लिखा था कि ये इसकी अदद के हिसाब से वाहिद है, डुअल है और जमा है। ये आ गए। हमने कहा था कि वाहिद का हालत रफ़ा, हालत नसब और हालत जर में एक ही फॉर्म होती है, और सेम गोज फॉर जमा एज वेल। लेकिन जो डुअल था उसमें हमने कहा था कि हालत रफ़ा एक होती है और हालत नसब और जर एक होती है। इसलिए इस चार्ट में यहाँ एक रीडिंग है, यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल्स हैं। तो ये अस्माए इशारा हैं जिनका इस्तेमाल आज हम करेंगे मुरक्कब में इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक दफ़ा इसको कर लेते हैं। करीब का इशारा यानी कि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा तो हाजा, 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 यानी रफ़ा नसब और जर में तीनों में हाजा ही होगा। फीमेल के लिए हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही, तीनों फॉर्म में हाजी ही होगा। इसी तरह से जमा फॉर्म में, ठीक है, करीब के लिए दिस का दीज हो गया इंग्लिश में, तो हा उलाई, ये तीनों फॉर्म्स में हा उलाई रहेगा। हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई, रफा नसब और जर। जबकि फीमेल और मेल के लिए डुअल में हाजानी, हाजैनी, हाजैनी और हातानी, हातैनी, हातैनी। ठीक है, तो अगर मैं इसको एज अ टेबल जो हमने याद किया था, मुस्लिमोन, मुस्लिमन, मुस्लिमेन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, उस पर रखूँ तो ये बन जाएगा हाजा, 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 हाजानी, हाजैनी, हाजैनी, हा उलाई, हा उलाई, हा उलाई। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ, ये तो समझ में आ गया। हाँ, अब हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में हाजी ही, हाजी ही, हाजी ही, हातानी, हातैनी, हातैनी, हाउलाई, हाउलाई, हाउलाई। ठीक है, ये बात समझ आ गई। जब ये आ गई समझ, तो बईद का मुजक्कर मुअन्नस भी रफा नसब और जर में एक एक होता है। जालिका, 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 तिलका, तिलका, तिलका। ठीक है,
और दोनों की जमा जो है उलाइका, उलाइका, उलाइका। जो बीच में ये फॉर्म आ रही है इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करते कि कुरान मजीद में इसका इस्तेमाल बहुत ही कम है, लेकिन डुअल में मेल्स के लिए जानिका और जैनिका, जैनिका, और तानिका, तैनिका, तैनिका फीमेल्स के लिए। तो ये चार्ट को सामने रखकर अब हम मुरक्कब इशारी इंशाल्लाह फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अब वापस मुरक्कबात के सेक्शन में चलते हैं, और ये चार्ट जहन में रहे क्योंकि हमने इसी चार्ट पे फोकस करके कंस्ट्रक्ट करने हैं मुरक्कबात आज के, जिसे मुरक्कब इशारी हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी टर्म्स हैं इसमें जो इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे मुरक्कब तौसीफ़ी क्या है, मुरक्कब इशारी क्या है। तो ये नाम सुनने में नए नए लगेंगे, लेकिन यूज टू हम इससे हो जाएंगे। जिस तरह से रफा, नसब और जर पहले लेसन में कोई एक डिफरेंट चीज़ लगी थी, अब ये है कि इतनी दफ़ा हमने सुन लिया है कि अब हमें प्रॉब्लम नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से ये नाम भी एक एक करके इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। तो ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो भी आपको नाम आसान लगता हो, चाहे इंग्लिश में अच्छा लगता हो, उर्दू में अच्छा लगता हो, अरबी में समझ आता हो, बेसिक चीज़ ये है कि अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिव फेज अगर आपको आसान लग रहा है तो आप इससे याद रखें, मुरक्कब इशारी से आसान लग रहा है तो मुरक्कब इशारी से आसानी से बस याद रहना चाहिए। तो जैसे हमने बात करी कि मुरक्कब इशारी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इशारे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंग्लिश में दिस या डैट, और उर्दू में ये और वो का इस्तेमाल करते हैं करीब और दूर के लिए। ये अस्माए इशारा कहलाते हैं। तो अब जो मुरक्कब फॉर्म हो रहा है उसमें दो टर्म्स भी आएंगी, जैसे जुमला इसमें में था हमारे पास मुब्तदा और खबर, जैसे हमारे पास था मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ और सिफत, इसी तरह से यहाँ भी दो हैं। मुरक्कब इशारी के जो दो अज्जाओं के नाम हैं वो हैं, एक अस्माए इशारा और दूसरा मुशार इलई, जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको वो कहलाता है मुशार इलई। ठीक है, तो अब ये चार्ट हम अभी देख कर आ रहे हैं, ये चार्ट। ठीक है, और अब हम इस चार्ट के बाद एक दफ़ा रिकैप कर रहे हैं उसी चीज़ को जो अभी हमने की थी कि तमाम अस्मा मारफा होते हैं। ठीक है, तमाम अस्मा मारफा हैं, अस्मा इशारा। तो इसमें कोई भी नकरा नहीं है, जो ऊपर ये सारे लिखे हुए हैं ये सारे मारफा हैं, क्योंकि इशारा किसी खास चीज़ की तरफ किया जाता है। जब कोई चीज़ खास हो गई तो वो मारफा ही होगी, वो नकरा हो नहीं सकती। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है सामने, दोनों की एग्जाम्पल्स हैं, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस की। ठीक है, तो अब आप इसको जब देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन है ये लड़का, जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दिस बॉय। इसमें आपको पता चल गया ये तो इसमें इशारा है, और मैंने कहा था दूसरा नाम जो यूज होगा वो होगा मुशार इलैह, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो मुशारुन इलैह इधर लड़का है, इसलिए इसका नाम मुशारुन इलैह है, और ये चूंकि इशारा कर रहा है तो ये इसमें इशारा है। अनलाइक मुरक्कब तौसीफी जहां हमने क्रॉस किया था, यहाँ हमने सीधा स्ट्रेट तीर चलाना है। ठीक है, पहले ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वो करेंगे लड़के की, क्योंकि इस मुशार इलई की वजह से इसका जेंडर डिसाइड होगा कि वो मुजक्कर है, मोनस है, या वो जमा है या वाहिद है। तो जेंडर भी, और जो बेसिकली उसका अदद है, क्योंकि अस्माए इशारा हमने देखा था कि वाहिद के लिए अलग है, जमा के लिए अलग है, डुअल के लिए अलग है, और मुजक्कर के लिए अलग है, मोनस के लिए अलग है। तो इसका दारुल मदार किस पर है, इसका दारुल मदार मुशार उन इलई पर है। अगर ये मुजक्कर होगा तो इशारा भी मुजक्कर होगा, ये मोनस होगा तो इशारा भी मोनस होगा, ये जमा होगा तो इशारा भी जमा होगा, ये डुअल होगा तो इशारा भी डुअल होगा। ठीक है, तो ये बात वैसी है जैसे हमने मुरक्कबा तौसीफी में करी थी कि वो चारों पहलुओं से सिफत जो है वो मौसूफ को फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, वही बात, मुरक्कब इशारी पे भी मुरक्कब तौसीफी की तरह मुताबिकत ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मुरक्कब तौसीफी में थी।
लेकिन एक चीज का फर्क है, वो ये कि मुरक्कब तौसीफी में हमने कहा था कि मारफा के लिए मारफा आएगा और नकरा के लिए नकरा आएगा। ठीक है। अब अस्माए इशारा चूंकि होते ही मारफा है, तो इसलिए लड़का भी मारफा ही होगा, क्योंकि मुताबिकत की वजह से। ठीक है। लड़का नखरा नहीं हो सकता इसमें, फॉर्मेशन में। इसलिए आप देखें, इस लड़के की जो ट्रांसलेशन करी गई वो अल वलदू की गई है, क्योंकि हम इसको वलदुन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन बन रही है मुरक्कब इशारी, और मुरक्कब इशारी में इशारा हमेशा मारफा ही होता है, तो जो मुशारुन इलई है वो मारफा ही लिखा जाएगा, वो नकरा नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया मारफा। मारफा। फिर मैंने कहा वाहिद के लिए वाहिद, डुअल के लिए डुअल, और प्लूरल के लिए प्लूरल का इशारा आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने नंबर्स आदत को कवर कर लिया। फिर मुजक्कर के लिए मुजक्कर, मोनस के लिए मोनस इशारा आएगा। तो ये जिन्स के पहलू से कवर हो गया। चौथा बचा एराब के हवाले से। तो अभी हमने देखा हाजा हाजा हाजा, तीनों अराबी हालत में हाजा ही होता है। तो बेसिकली अगर अल वलदू का एराब चेंज हो गया तो हाजा का एराब भी चेंज हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये लड़का की हमने ट्रांसलेशन करी हाजा अल वलदू। हाजा क्यों आया? क्योंकि अल वलदू मुजक्कर था, अल वलदू वाहिद था। ठीक है। और अगर मैं कहूं कि अल वलदू को मैं नसब में लेके जाना चाहता हूं, तो ये बन जाएगा अल वलदा। तो अब जुमला जो बने, जो मुरक्कब बनेगा वो बनेगा हाजल वलदा। जो कि अलिफ लाम है, इसमें हमजतुल वसल होता है। ये लिखने में आता है, पढ़ने में नहीं आता जब इसको सेंटेंस में डालते हैं। तो बेसिकली हाजल वलदू। अब ये नसब में क्या होगा? हाजल वलदा। और जर में क्या होगा? हाजल वलदी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है? हाँ ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, क्योंकि अल वलदू, अल वलदा और अल वलदी, ये रफा नसब और जर है, जबकि हाजा तीनों फॉर्म में एक ही रहता है। तो अगर मैं इन दोनों को साथ में निस्बत दे रहा हूं, तो हाजा जो अब इस्तेमाल हो रहा है इस कंस्ट्रक्शन में, ये भी हालत जर वाला है। आगे बढ़ते हैं। एक ही चेंज है, और वो चेंज है कि मुजक्कर से अब मोन्नस का इस्तेमाल किया गया। ये मुशारुन इलही है, क्योंकि इसके तरफ इशारा किया गया है। वो इसमें इशारा है, वो इसम इशारा कर रहा है। कुछ भी चेंज नहीं है। लड़की की ट्रांसलेशन हमने करी अल बिंतु, क्योंकि अलिफ लाम दाखिल करना जरूरी है इस कंस्ट्रक्शन में मुशारुन इलई पे, क्योंकि जो इसमें इशारा है वो मारफा ही है। तो अल बिंतु, अल बिंतु वाहिद है, अल बिंतु मोन्नस है, और अल बिंतु इस वक्त रफा में है मार्फा। और मारफा है। सॉरी, रफा में है और मारफा है। ठीक है। तो जो अब तिल का इस्तेमाल किया है, ये भी वाहिद है, ये भी मोन्नस का इशारा है, ये भी रफा में है, और ये तो है ही मारफा। तो चारों एतबार से इसमें मुताबिकत हो गई। तो इसका क्या बना? तिलकल बिंतु। अलिफ लाम फिर वही काम करेगा, हमजतुल वसल है, लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। लाम कब लिखने में आएगा, पढ़ने में भी आएगा, और कब लिखने में पढ़ने में नहीं आएगा, इसका ताल्लुक इस हर्फ के शमसी या कमरी होने पर है, जो अलिफ लाम के बाद आता है। ठीक है, तो ये तिलकल बिंतु हो गया। यहाँ तक बात उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। क्लियर है। ठीक है। अब जब मैं इसको रफा से नसब में लेके जाऊंगा तो एक चेंज आएगी, अल बिनता हो जाएगा। तो ये तिलकल बिनता, अब पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन नसब में हो गई। और अगर मैं इसको बिनती कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये, तिलकल बिल्कुल। हाँ, तिलकल बिनती पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन जो है वो नसब के बाद जर पे चली गई। ठीक है, ये बात भी साथ साथ हम रिकॉल करते चले जा रहे हैं। अब आ जाए, इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस है।
और वो ये है कि अभी हमने किया था ये लड़का, अब करते हैं ये दो लड़के और ये लड़के जो कि प्लूरल में। हमने कहा कि पहले हम मुशार इलैहि देख लेते हैं, अलिफ लाम इसमें दाखिल करना जरूरी है। तो दो लड़के क्या होगा? हाजानी बल्दानी। अल वलादानी। अल ठीक है। बल्दानी। हाजिल और बल्दानी। और इसको फॉलो करने के लिए हाजानी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा हाजानी। आपने। तो इसकी कंस्ट्रक्शन बन गई हाजानी अल वलादानी, और जब इसको पढ़ेंगे तो हाजानिल वलादानी। ठीक है। ये लड़के औलादुन से बन जाएगा अल औलादू। ठीक है, अल औलादू। ये के लिए अब इस्तेमाल होगा यहाँ पर हा उलाई, हा उलाइल औलादू। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन बन गई। ये लड़के, अब मैं इनको नसब और जर में लेके जाना चाहता हूँ, तो अब क्या चेंज आएगा? हाजानी कन्वर्ट हो जाएगा हाजैनी में। ठीक है, हाजैनी में। और अल वलादानी चेंज हो जाएगा अल वलादैनी में। ये नसब हो गया और यही इसका जर भी होगा। ठीक है, हाजानिल वलादानी रफा है, हाजैनिल वलादैनी नसब और जर है। ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक है, अब आ जाए इस पे। इसको भी नसब और जर में लिखना है। तो हा उला इल औलादू ये रफा है। हा उलाई हमने कहा तीनों में हा उलाई ही रहता है। तो चेंज जहां पे आएगा अल औलादू अल औलादा और अल औलादी। ठीक है, हा उलाइल औलादा ये रफा से नसब हो गया, और हा उलाइल औलादी ये जर हो गया। ठीक है, ये बात क्लियर है? क्लियर है। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो अब आपको ये बात क्लियर है, तो अब आप मोनस का इसी तरह की कंस्ट्रक्शन को अब आप फॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? ये वो एक लड़की थी, अब यहाँ पे आ जाएगी वो। ठीक है, और वो है, यहाँ ये था और यहाँ वो है। ठीक है, ये चेंज है। वो दो लड़कियां और वो लड़कियां। जमा ठीक हो है, गया, अब ठीक है। इसको आप कंस्ट्रक्ट करें। वो के लिए एक तिल का, लड़कियां जमा और मुसन्ना। बिनतानी अल ठीक है, बिनतानी। अल बिनतानी। बिनतानी। तिलकल बिनतानी हो जाएगा। ठीक है, पहले करेंगे सॉरी अल बिन तानी। ठीक है, अल बिनतानी। और ये हो गया तिलका के तिलकल। बाद दो के तिलकल लिए। तिल। हाँ। ये डुअल होगा तानी का। ठीक है, क्योंकि डुअल का इस्तेमाल होगा ना मोनस के लिए। तो ओके। तिलका, तिलका तिलका के बाद तिलका तिलका डुअल का। तिलका तानी का तईनी का तईनी का उलाई तैनी का। का। ओके। ठीक है, तो ये आ तानी गया कल तानी बिनतानी। का। तानिकल, तानिकल बिन तानी। ठीक है। हम्म। और अब मैं इसको जब जर में लेके जाऊं, नसब और जर में लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा तईनी का, तईनी का। और ये अल बिनतैनी। बनाती अल बिन तईनी हो जाएगा। ठीक है, अल बिन तईनी। तो बिल्कुल अब नसब और जर में ये अल बिन तईनी। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा, तो समझ आ गया हो आपको मैंने क्या लिखा है अच्छी हम्म। राइटिंग में। तो तिन बिल्कुल। तानिका अल बिनतानी या तानिकल बिनतानी और तईनिकल बिन तईनी। ठीक है, बात क्लियर हो गई?
अब आ जाए प्लूरल पे। लड़कियों के प्लूरल करें पहले। बिनतिन, प्लूरल इसका बिनतानी बिनतैनी। बिन बिनतुन बिनतन बिनतिन बिनतानी बिनतैनी बिनतैनी बनातुन बनातिन बना बनातिन। बना ठीक है, तो बनातुन होगा। और अल बनातू आएगा क्योंकि अल बनातू, है, ठीक है। तो अल बनातू, और वो के लिए उलाई का। उलाई का। ठीक है, उलाई का। उलाइकल बनातू। और अगर मैं इसको नसब और जर में लेके जाऊंगा तो अल बनातू अल बनाती अल बनाती। ठीक है, बनातुन बनातिन बनातिन है ना। हम्म। तो अल बनातू अल बनाती अल बनाती। उलाइकल बनाती उलाइकल बनाती। ठीक है। ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो गई मुरक्कबे इशारी की। और इसमें हमने सारे पॉसिबल केसेस देख लिए इस हवाले से। ठीक है, ये अस्मा इशारा सामने लिखे हुए हैं, और इसमें एक इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि ये जो अस्मा इशारा हैं जिसमें स्टैरिक डला हुआ है, जो कि ये हैं तानिका, तईनिका और जईनिका, ये दीज फॉर्म्स हैव नाइदर अकर्ड इन कुरान। ठीक है, तो ये कुरान मजीद में अकर हुए ही नहीं है। तो अब हमारे पास फॉर्म्स बड़ी कम रह गई हैं। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए था। तो अब जितने हमने आसमां इशारा देखे थे, इस हवाले से देखें तो ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। अब ये वाले हमारे पास सामने बचे हैं। हाजा की प्रैक्टिस हमने कर ली, हाजी की कर ली, हाजानी हाजैनी हातानी हातैनी हाउलाई इसकी कर ली। ठीक है, तिलका की एग्जाम्पल देख ली हमने, जालिका की एग्जाम्पल देख ली हमने, उलाइका की देखी, उलाइका देख ली। और एक जानिका जो कि मेल के लिए यूज होता है, डुअल के लिए, इसकी हमने नहीं की, लेकिन अब बात हमें समझ आ गई। तो ये बेसिकली एक और हमारे लिए बेनिफिट होगा, ये कुरान मजीद में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो बात हमें समझ ऑलरेडी आ चुकी है। अच्छा, कुछ प्रैक्टिस से पहले इसमें एक एक्सेप्शन, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन बड़ा मासूमाना है, वो ये है कि द प्लूरल फॉर्म गैर आकिल की जमा के लिए इशारा वाहिद मोनस इस्तेमाल होता है। ठीक है, गैर आकिल की अगर जमा आएगी तो इशारा वाहिद मोनस का इस्तेमाल होगा। अब इसको सामने रखकर अपन एग्जांपल्स कुछ करते हैं, और उम्मीद है बात क्लियर हो जाएगी। आप इसमें चेक करते चले जाएं, कोई इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। हाजर वलादू ये हम अभी कर चुके हैं। अस सैयारा तू मोनस है, इसके लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो हाजी ही होगा, वाहिद है और मारफा ही होता है इशारा, इसीलिए अस सैयारा तू है। और अस सैयारा क्यों पढ़ा है मैंने इसको? क्योंकि सीन पे तजदीद है, और सीन पे तजदीद होने की वजह यह है कि शमसी कैरेक्टर है, और अलिफ लाम इसमें लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा। तो हाजिह सैयारा तू। ठीक है, बात क्लियर है? जहां बात क्लियर ना हो वहां क्लियर है। पे रोक लीजिएगा मुझे। और तालिबानी, दो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, मेल की, उसके लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा हाजान तालिबानी हो जाएगा। ठीक है, दीज टू स्टूडेंट्स मेल। इसी तरह से दो फीमेल स्टूडेंट, अत तालिबतानी, और उसके लिए हातानी का इस्तेमाल होगा, तो दीज टू फीमेल स्टूडेंट्स। हा उलाइर रजालू, ये बेसिकली वही हो गया जो भी हमने किया था, हा उलाई का इस्तेमाल प्लूरल के लिए। इसी तरह से हा उलाइन निसाउ, दीज टू वुमेन, करीब का इशारा है हा उलाई, दूर का इशारा है जमा का उलाई का। तिलकल बिंतु अभी हमने किया है, ये वाले भी एग्जाम्पल्स हमने अभी किए हैं। ठीक है, उलाइकल मुस्लिमून कुरान मजीद में इस्तेमाल हुए हुए अल्फाज हैं। अब आपको पता चलेगा कि इसके मतलब क्या होता है, ये फॉर्म कैसे हुए हुए हैं। तो उलाइकल मुस्लिमून, इस कंस्ट्रक्शन को चेक करें तो दोनों मार्फा में हैं, इसलिए ये मुरक्कबे इशारी है। अगर इसमें से एक मार्फा होता एक नकरा होता, इशारा मार्फा ही होता है। अगर
ये नकरा में होता तो ये उलाई का मुब्तदा बन जाता और अल मुस्लिमूना उसकी खबर बन जाती और ये जुमला इसमें हो जाता। तो उलाई का मुस्लिमूना अलिफ लाम के बगैर अगर होता तो ये जुमला इसमिया था। अलिफ लाम है तो इसका मतलब ये दोनों मारफा में है, और दोनों मारफा में कब आएंगे, जब वो मुरक्कब इशारी होगा। ठीक है, इसी की फीमेल वर्जन है उलाइकल मुस्लिमातु। हाजिहिल कुतुबु, ये एक्सेप्शन केस आ गया। अगर आप इस वर्ड को देखें अल कुतुबु, तो ये बेसिकली प्लूरल है लेकिन गैर आकिल का प्लूरल है। इसके लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो मोन्नस इस्तेमाल होगा। तो मोन्नस वाहिद का इस्तेमाल हुआ है हाजिहिल कुतुबु। ठीक है, एक चीज और देख लें, जब आप अलिफ लाम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो हाजी ही करेंगे। जेर के नीचे हा के नीचे जो है वो खड़ी जबर थी। अब जब मिला के पढ़ने के लिए उसको जेर दे के पढ़ेंगे हाजी हिल कुतुबु। ठीक है, और आगे देख लें हाजिहिल हाजिहिश हाजिहिल अशजारू। ठीक है, शजर की जमा अशजार, और चूंकि ये गैर आकिल की जमा है तो इसके लिए जो इशारा इस्तेमाल हुआ है वो मुअन्नस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अलिफ लाम बता रहा है कि जुमला इसमिया नहीं है बल्कि ये मुरक्कब इशारी है। ये गैर अकील से क्या मुराद है हमारा जो? इंसान, जिन और फरिश्ते के अलावा जो मखलूक़ात हैं वो गैर आकिल हैं। ओके। ठीक है, अब आगे देखें ना, इन्होंने जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसमें लिखी हुई है वो ये है इन एनिमेट नाउन। ठीक है, अब एक छोटी सी और एग्जांपल है, क्योंकि अभी हमने ये बात करी तो एक अच्छी तरीके से वो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये कुरान मजीद की कंस्ट्रक्शन है, सूरत नंबर 106 आयत नंबर 03, हाजल बैती। अब मुझे आप ये बताइए, ये रफा में है, नसब में है या जर में है, ये पूरी कंस्ट्रक्शन? ये जर में है, ठीक है, और अभी आपको कैसे पता चला जर पे है? क्योंकि ये बैतुन, बैतन, बैतिन, तो ये हाजा के साथ एक तनवीन खत्म हो जाती है, तो एक जेर आए तो, और ये अलिफ के साथ तनवीन खत्म हो जाती है। हाँ, हाजल ठीक बैती, ये जर है, फॉर्म में आ हाजल गया। बैती, अल बैती से मैं पता चला क्योंकि हाजा का तीनों फॉर्म में हाजा ही होता है। तो हाजल बैती होने का मतलब ये है कि ये जर में है कंस्ट्रक्शन। और अगर ये जुमला होता, जुमला इस्मिया, तो ये लिखा जाता हाजा बैतुन। यस। ठीक है, हाजा बैतुन की ट्रांसलेशन होती ये घर है। ठीक है, अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ये घर, हाजल बैतु। बस जरा हाजल बैती भी, हाजल बैतु, हाजल बैता, तीनों की ट्रांसलेशन यही होगी, बट उसकी पोजीशन सेंटेंस में डिफरेंट होगी रफा नसब और जर होने की वजह से। तो ये एक छोटा सा फर्क है जो कि सेंटेंस का, मैंने कहा रिवाइज ये भी हाथ के हाथ करते रहें तो पुराने रूल्स भी याद रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। जैसे हमने उस पर किया था मुरक्कब तौसीफी में। ठीक है, वलदुन सालिहुन, ये बेसिकली मुरक्कब तौसीफी के दोनों नकरा में है। लेकिन जब ये हो जाता अल वलदु सालिहुन, तो ये अब जुमला इसमिया बन जाता है क्योंकि एक मारफा है और एक नकरा है। लड़का नेक है, वो था नेक लड़का। ठीक है, ये बात क्लियर है। क्लियर। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइज है, और ये बेसिकली प्रैक्टिस के लिए है, तो प्लीज़ इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ अगर अभी करना चाहें तो अभी कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह उसी से फ़ायदा होगा। तो
आसिम भाई ट्रांसलेट करके मुझे बताइए इनको। हाजा हाजा रिजल रजलुन, वो ये है उनका आदमी, पहला आदमी को आप करेंगे। रजुलुन। ठीक है, रजुलुन नहीं है, अल हाँ, अर रजुलु हो जाएगा ना, क्योंकि हमें मार्फा लेकर आना है। नहीं नहीं, हाँ वैसे रजुलुन है, और उसको मार्फा में लेके आना है, तो ये आदमी के लिए हाजा, तो अल रजुलु। हाँ, हाजर हाजर रजुलु पढ़ेंगे उसको, क्योंकि रा जो हाजा है वो रजुलु, बेसिकली। हाँ ठीक है। शमसी, शमसी, हाँ, हाजा अब रजुलु। ये दो मौलम कर लें। हाजानी मौलिमानी, मौलिमानी। मौलमानी, ठीक है, माशाल्लाह जबरदस्त। वो औरतें, वो औरतें, औरतें प्लूरल हो गया, और प्लूरल हो उसकी गया। वजह से प्लूरल इशारा आएगा, और वो बईद का इशारा है। ठीक है। हम्म। तो तानी का नहीं, तानी का नहीं होगा, वो जमा है ना, जमा का इशारा आएगा। ओके ओके, उलाई का। उलाई का, बिल्कुल माशाल्लाह। और औरतें हो गई अन्निसाउ, तो अन्निसा, उलाई का निसाउ। उलाई का निसा होगी, इमरातुन भी, इमरातानी इम, और निसाई। नहीं, इमरातुन जो है वो वाहिद है, और अन्निसाउ उसकी प्लूरल हो गई। ओके ओके। ठीक है, नंबर 10 देखें। नंबर 10, नंबर 10, ये शहर, हाजा, शहर की, हाजल मदीना, शहर, हाजल मदीना तू भी हो हाजल सकता है, मदीना और तो, हाजल बलदू, बलद, हाजल बलद। हाजल बलदुल अमीन। ठीक है, ये अमन वाला हम्म शहर है, तो बेसिकली हम्म, ये हाजल बलदू। हाजल बलद। ठीक है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दुनियावी जिंदगी। ठीक है, इसको एक जगह फॉर्म कर लेते हैं। इसमें देखें तो मुरक्कब के अंदर मुरक्कब है। ठीक है, हम्म, मुरक्कब के अंदर मुरक्कब का मतलब ये इशारा हो गया, और ये दुनियावी जिंदगी जो है एक मुरक्कब है, तौसीफी खुद है। तो इसको मैं बनाऊंगा, तो क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, जिंदगी, हयात, हयात, और हयातुल अर्ज। दुनियावी, दुनिया। ठीक है, तो ये हयातुन दुनिया था, लेकिन हमने कहा कि जब हम कंस्ट्रक्ट करके लाएंगे तो इसको मार्फा लाना है, क्योंकि ये की वजह से ये तो हो गई मार्फा ना। तो अल हयातु, और ये हो जाएगा अद दुनिया, क्योंकि मौसूफ और सिफत एक दूसरे के फॉलो कर रही होती है। ठीक है, तो मौसूफ अगर अलिफ लाम के साथ होगा, तो जो उसकी सिफत है वो भी अलिफ लाम के साथ होगी। तो ये अल हयातुद दुनिया हो गया, क्योंकि ये हरफे शमसी हर्फ है। और ये इस चूंकि अब इस कंस्ट्रक्शन में ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, इसमें अगर आप हयात देख रहे हैं तो ये मुअन्नस है, और ये उसकी सिफत, तो इसको देखकर हाजी ही आ जाएगा यहाँ पे। तो हाजिहिल हयातुद दुनिया, हाजिहिल हयातुद दुनिया। ठीक है, और ये अमन वाला शहर, ये अमन वाला शहर। ठीक है, अमन वाला शहर हो गया अल बलदुल अमीन। अल बलदुल अमीन क्यों हुआ? क्योंकि ये भी मुरक्कब तौसीफी जो हमने लास्ट लेसन में किया था, उससे पहले इशारा लगाएंगे, ये हाजल बलदुल अमीन, जो अभी मैं बात कर रहा था। तो ये बेसिकली पूरा कंप्लीट होके भी ये वो बन रहा है, हाजल बलदुल अमीन, ये अमन वाला शहर। ठीक है, नीचे जो एक्सरसाइज है, हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। नीचे वाली जो एक्सरसाइज है, बाकी जो वर्ड्स रह गए हैं इसको देख लीजिएगा आप, और प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। नीचे वाली आपने एक्सरसाइज करनी है, और इसमें आपने करीब का इशारा, इस वाली एक्सरसाइज में आपने करीब का इशारा इस्तेमाल करना है, और इस वाले में बईद का इशारा इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करते हुए बस ये ख्याल रखना है आपने, ये वाहिद है, मुजक्कर है, या वाहिद जमा या डुअल में से कौन सा है, और मुजक्कर है या मुअन्नस है। बस ये ख्याल रखकर आपने इशारा लगाना है। और जमा के केस में आपने देख लेना है कि ये आकिल की जमा है या गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा है तो वाहिद मुअन्नस का इशारा आएगा। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस है।
ये आप कीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह अगले लेसन से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे कि अगले लेसन में फिर नई चीज़ हम देखेंगे, मुरक्कब इजाफी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग मुरक्कब है। तकरीबन कुरान मजीद में अब आप देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह तो आपको मुरक्कबात नज़र आएंगे। मुरक्कब तौसीफ़ी भी नज़र आएगा, मुरक्कब इशारी भी नज़र आएगा, और मुरक्कब इजाफी तो नज़र आएगा ही आएगा। तो ये इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद बात समझ आएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।